सो हेलो एवरीवन, सीरीज़ कंटिन्यू रखते हैं और आज जो डिसीज़ देखने वाले हैं वो है डेंगू फीवर। अभी ये जो सीरीज़ है हम और डिसीज़ेस है ये हम ट्रीटमेंट पॉइंट ऑफ व्यू से देख रहे हैं। तो उस अकॉर्डिंग ये जो इंटर्न स्टूडेंट्स है, बीएमएस स्टूडेंट्स है, बीएचएम स्टूडेंट्स है या जो न्यू डॉक्टर्स है और नर्सिंग स्टूडेंट्स है और अदर कॉमन पीपल है जिन्हें डिसीज़ का ट्रीटमेंट कैसे करना है वो सीखना है, तो उसके लिए लेक्चर है। तो शुरू करते हैं डेंगू फीवर। अगर आपने प्रीवियस लेक्चर्स नहीं देखे होंगे तो वो देख लीजिए, उसमें हमने मेडिसिन के नाम लिखाए हैं, लिस्ट बनवाई है, क्योंकि हम वही मेडिसिन ज़्यादातर डिसीजेज में यूज़ करने का कोशिश करेंगे जिससे आपको प्रिस्क्राइब करते वक्त ज़्यादा हेल्प होगी। डेंगू फीवर, तो डेंगू फीवर पहले तो होता कैसे है? ये होता है मॉस्किटो के बाइट से। मॉस्किटो बाइट यानी एक मॉस्किटो यानी मच्छर होता है जो डेंगू वायरस से अफेक्टेड होता है। मच्छर होता है जो डेंगू वायरस से अफेक्टेड होता है। ऐसा मच्छर जब ह्यूमन को यानी मनुष्य को काटता है तो वो क्या करता है, वो डेंगू वायरस से अफेक्टेड था तो वो डेंगू वायरस को मनुष्य के ब्लड में छोड़ता है। अब ये जो डेंगू वायरस है मनुष्य के ब्लड में आने के बाद डेंगू फीवर करता है, समझा? तो मॉस्किटो के बाइट से, यानी ये मॉस्किटो कैसे अफेक्टेड था? डेंगू वायरस से। डेंगू वायरस से मॉस्किटो डेंगू वायरस से अफेक्टेड था। फिर ये मॉस्किटो ने ह्यूमन को काटा, तो ह्यूमन को काटने के बाद ये जो डेंगू वायरस है ह्यूमन के ब्लड में पहुंच गया और क्या हुआ? डेंगू फीवर हुआ। होप क्लियर होगा। अब सेकंड पॉइंट देखते हैं, यानी क्या था? मॉस्किटो था जो डेंगू वायरस से अफेक्टेड था। ऐसे मॉस्किटो ने ह्यूमन को काटा। ह्यूमन को काटने के कारण जो डेंगू वायरस है वो ह्यूमन के ब्लड में पहुंचा और डेंगू फीवर हुआ। अब क्या होगा कि सिम्टम्स देखते हैं। अब जो पेशेंट है, पेशेंट हमारे पास कंप्लेंट लेकर आएगा तो पेशेंट क्या कहेगा? पेशेंट कहेगा सर मुझे हाई फीवर होता है, मुझे हाई फीवर होता है, मुझे रैशेस प्रेजेंट है मेरी बॉडी पे। रैशेस यानी लाल लाल जैसे पूरे बॉडी पर रैशेस आ जाएंगे लाल लाल, और पेशेंट को हाई फीवर रहेगा। पेशेंट कहेगा सर मुझे बहुत वॉमिटिंग हो रही है, सर मुझे बहुत डायरिया, डायरिया यानी वाटरी स्टूल यानी पानी के जैसी संडास, पानी के जैसी संडास हो रही है, वाटरी स्टूल। फिर पेशेंट कहेगा सर मेरे जॉइंट्स दुखते हैं, जॉइंट पेन प्रेजेंट रहेगा। पेशेंट कहेगा कि सर मुझे बोन्स में पेन हो रहा है, मसल्स में पेन हो रहा है, यानी पेशेंट के जॉइंट में पेन रहेगा, पेशेंट की हड्डियां दुखती होगी या मसल दुखता होगा। फिर पेशेंट का क्या होगा कि जो मसूड़े होते हैं, दांतों के मसूड़े यानी गम्स में से ब्लीडिंग हो रही होगी, यानी दांतों के मसूड़ों से खून निकल रहा होगा। या फिर पेशेंट जब मोशन को जाता है, लैट्रिन को जाता है, संडास को जाता है, तो वहाँ से भी खून बहेगा, ब्लीडिंग ड्यूरिंग मोशन, यानी मोशन के टाइम पे यानी संडास के टाइम पे उससे ब्लड निकलेगा संडास के साथ। तो इसमें क्या होता है, इसमें कुछ टेस्ट होते हैं जैसे सीबीसी हो गया, ब्लड कल्चर टेस्ट होता है, सीरोलॉजिकल टेस्ट कहते हैं, ये सारे टेस्ट होते हैं। अब हम जो मेन फोकस है हमारा ट्रीटमेंट, अभी हम ट्रीटमेंट देखेंगे। एज इफ डेंगू का कुछ खास ट्रीटमेंट है नहीं। अब देखिए हाई फीवर है पेशेंट को, रैशेज है, तो इस बात के लिए हम पेशेंट को क्या देंगे? टैबलेट पैरासीटामोल, टैबलेट पैरासीटामोल 500 mg 2+2+2, यानी टैबलेट पैरासीटामोल जो 500 mg है उसकी 2 टैबलेट 3 में 3 बार, 2-2-2 टैबलेट पैरासीटामोल 500 mg, इसकी 2 टैबलेट एक बार
फिर 2 टैबलेट दूसरी बार, फिर 2 टैबलेट तीसरी बार, यानी दिन में 3 बार 2-2 टैबलेट। फिर उसके बाद पेशेंट को वॉमिटिंग है और डायरिया है, यानी पेशेंट को उल्टियाँ हो रही है, पेशेंट बार बार मोशन को जा रहा है यानी लेटरिन को जा रहा है, इसके कारण पेशेंट को हो रहा है डिहाइड्रेशन। तो यूजुअली डिहाइड्रेशन प्रेजेंट होता है डेंगू फीवर में। तो डिहाइड्रेशन के लिए हम क्या करेंगे, पेशेंट को कहेंगे कि ज़्यादा से ज़्यादा पानी पियो, ज़्यादा से ज़्यादा पानी पियो, मोर फ्लूइड इनटेक, ज़्यादा से ज़्यादा पानी पीने को हम पेशेंट को कहेंगे। फिर उसके बाद अब क्या होगा कि ज़्यादा से ज़्यादा पानी पीने को कहा लेकिन फिर भी डिहाइड्रेशन है, तो उस केस में हम क्या करेंगे, डॉक्टर लोग क्या करते हैं, वॉल्यूम रिप्लेसमेंट, यानी कि बॉटल चढ़ाते हैं, आरएल की बॉटल, वॉल्यूम रिप्लेसमेंट। वॉल्यूम रिप्लेसमेंट करना यानी आरएल की बॉटल लगा सकते हो। आरएल की बॉटल यानी रिंगर लैक्टोस की बोतल चढ़ाते हैं डॉक्टर लोग। अब हम यहाँ पर क्या देख रहे हैं कि पेशेंट को ब्लीडिंग प्रेजेंट है, या तो गम्स से ब्लीडिंग हो रहा है या फिर मोशन में यानी लेटरिन में ब्लीडिंग पास हो रही है, ठीक है, और पेशेंट को पेन भी है, ठीक है। अब पेन के लिए हम क्या कर सकते हैं, ये जो पेन है तो यहाँ पे जो पेन प्रेजेंट है, तो पेन के लिए क्या करते हैं, हम एनसेड्स देते हैं, एनसेड, नॉन स्टेरॉइडल एंटी इंफ्लामेटरी ड्रग्स, जैसे डाइक्लोफिनेक होता है, डाइक्लोफिनेक एक एग्जाम्पल दे दिया। लेकिन अब पेशेंट को तो पेन है, जॉइंट पेन है, बोन पेन या मसल पेन है, उसके लिए हम क्या कर रहे हैं, एनसेड्स देते हैं, यानी टैबलेट डाइक्लोफिनेक हो गया। लेकिन ये एनसेड्स टैबलेट क्या करती है, और ज़्यादा ब्लीडिंग करवाती है, ब्लीडिंग को बढ़ा देगी ये एनसेड्स टैबलेट। एनसेड टैबलेट क्या करेगी, पेन के लिए हमने एनसेड दे दिया, लेकिन ये टैबलेट्स क्या करेगी, ब्लीडिंग बढ़ा देगी, ब्लीडिंग को बढ़ा देगी। इसलिए अगर हम ये टैबलेट देंगे, पेन तो कम हो जाएगा लेकिन ब्लीडिंग बढ़ जाएगी, गम से ब्लीडिंग बढ़ जाएगी या फिर लेटरिन से जो ब्लीडिंग हो रही है वो बढ़ जाएगी। इसीलिए हमें क्या करना है, ये टैबलेट नहीं देनी है, एनसेड्स नहीं देना है, कितना भी पेन हो एनसेड्स नहीं देंगे, इससे ब्लीडिंग बढ़ जाएगी। जो जॉइंट पेन है ये सब डिसीज़ के ठीक होते होते ग्रेजुअली ये पेन कम हो जाएगा और ब्लीडिंग भी अपने आप बंद हो जाएगी। इसलिए हमें ये खास ध्यान रखना है कि डेंगू फीवर का जो पेशेंट हमारे पास आता है और वो कहता है कि जॉइंट में पेन है या बोन पेन है, मसल पेन है, तो उसके लिए हमें कोई भी पेन की टैबलेट नहीं देनी है, एनसेड्स नहीं देना है। अगर हमने पेन की टैबलेट दिया तो उसकी ब्लीडिंग बढ़ जाएगी, ठीक है, तो हमें पेन की टैबलेट नहीं देना है। तो हमारा ट्रीटमेंट कितना है, इतना ही हमारा ट्रीटमेंट है। टैबलेट पैरासीटामोल 500 mg देंगे, 2-2-2। डिहाइड्रेशन हुआ तो डाइट में मोर फ्लूइड इनटेक लेने को कहना है। फिर उसके बाद हमें क्या करना है, अगर डिहाइड्रेशन फिर भी ठीक नहीं होता है तो हम क्या करेंगे, आरएल की बोतल लगा सकते हैं। यही ट्रीटमेंट है जो हम कर सकते हैं। अगर फीवर ज़्यादा है, हाई फीवर है, तो हम क्या कर सकते हैं कि पैरासीटामोल सपोजिटरी यूज़ कर सकते हैं। सपोजिटरी यानी क्या होता है, जो एनल मार्ग होता है, अब एनल मार्ग के थ्रू हम सपोजिटरी डालेंगे जिससे फीवर कम हो जाएगा, अगर फीवर बहुत ज़्यादा है तो। क्योंकि एनल मार्ग के थ्रू डालने के कारण क्या होता है कि मेडिसिन ज़्यादा जल्दी और इफ़ेक्टिवली बॉडी को लगती है। क्योंकि हम ओरल इससे पैरासीटामोल लेंगे तो पेट में एसिड वगैरह होता है, उससे इफ़ेक्ट होने में थोड़ा टाइम लगता है, और थ्रू अगर हम एनल मार्ग लेंगे तो जल्दी इफेक्ट होता है। तो हमारी ट्रीटमेंट सिर्फ पैरासीटामोल टैबलेट रहेगी। डिहाइड्रेशन के लिए हम बहुत ज़्यादा पानी पीने को कहेंगे, उससे भी डिहाइड्रेशन क्योर नहीं होगा तो हम वॉल्यूम रिप्लेसमेंट यानी आरएल लगाने को कहेंगे। और फर्दर इसमें मल्टीविटामिन्स अपन ऐड कर सकते हैं,
मल्टीविटामिन्स का एक इंजेक्शन हम इसमें ऐड कर सकते हैं और दे सकते हैं। हम पेन के लिए कोई भी ट्रीटमेंट नहीं देंगे। पेन के लिए ट्रीटमेंट देने के बाद ब्लीडिंग बढ़ जाएगा, इसलिए हमें पेन का ट्रीटमेंट नहीं देना है। तो आप समझ गए होंगे। आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू।